वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 44 में हम ये देखेंगे कि हम एक फ़ंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट सेगमेंट में हम डिटेल में बात कर चुके हैं फ़ंक्शंस क्या होते हैं, फ़ंक्शंस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास इसकी कौन सी टाइप्स हैं और किस किस तरह के फ़ंक्शंस हैं जो कि हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन की जो हमने बात की थी, तो यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे सिंटेक्स नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली एक सिंपल सा सिंटेक्स है कि हम फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस सिंटेक्स पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं प्रीवियस सेगमेंट में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम फंक्शंस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर हमने कोई फंक्शन कस्टमाइज फंक्शन बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका हम नाम रख लेते हैं functions.c। इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अगेन यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेंगे। हेडर फाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ stdio.h और उसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे इसका जो कोड ब्लॉक है उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो अब फंक्शन क्रिएट करना है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी उसके सिंटेक्स को अगर हम सामने रखें तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो रिटर्न टाइप हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो अभी हम एक सिंपल सा फंक्शन बिल्कुल क्रिएट करने जा रहे हैं और उस फंक्शन में क्या होगा, सिंपली जब वो फंक्शन कॉल होगा तो वो एक स्ट्रिंग या प्रिंट टाइप में कुछ वो रिटर्न कर देगा। तो फंक्शन की कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकती है, ये याद रखिएगा। इंटीजर टाइप का फंक्शन हो सकता है, इसी तरह से कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, इसी तरह से फ्लोट या डबल टाइप का हो सकता है। वो सारी डाटा टाइप जो किसी वेरिएबल या अरे के लिए हम रख सकते हैं वो हम फंक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे अपने फर्स्ट फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे इसको वाइड लिख रहा हूँ, विच मीन्स दिस फंक्शन हैज़ टू रिटर्न नथिंग, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइप का डाटा इसको रिटर्न नहीं करना। तो अभी मैं वॉइड लिख रहा हूँ, बाद में हम इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन देखेंगे। वॉइड लिखने के बाद मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन का नेम लिख लेता हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या प्रिंट हेलो इसका हम नाम रख देते हैं सिंपली। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिख लूँगा। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी है, वॉइड रखी है फ़िलहाल मैंने यहाँ पे, प्रिंट हेलो ये फंक्शन का नेम रखा है, उसके बाद ये मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ की हैं। फिर इसी तरह से इसका कोड ब्लॉक आ जाएगा, उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे। इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान हम जो भी लिखेंगे वो इस फंक्शन का कोड ब्लॉक होगा, यानी कि वो इस फंक्शन की स्टेटमेंट्स होंगी, यानी कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सिंपल सी प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। उस प्रिंटफ स्टेटमेंट में यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख रहे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेमीकोलन लिखने के बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया हमारा फंक्शन। तो बेसिकली इधर हमने क्या किया है, क्रिएटिंग अ फंक्शन। इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है, उस पर अभी हम ठहर के बात करते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लें। तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन एक क्रिएट कर लिया, अब एक फंक्शन हम बना चुके हैं। अब देखें अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो मेन एग्जीक्यूशन है वो तो मेन फंक्शन से होकर चलनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन में मैंने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट भी हो, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन से हम इसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को जो हमने अभी फंक्शन क्रिएट किया है। तो मैं मेन फंक्शन में आके यहाँ पे मैं लिखूँगा, फंक्शन कॉल करने का क्या तरीकाकार है इसको समझें। फंक्शन कॉल करने का तरीकाकार ये है कि आपने सिंपली फंक्शन का नेम लिखना है। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या है हमारे पास, प्रिंट हेलो, ये हमने फंक्शन का नेम लिखा। अब ये हमारा एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, यानी कि ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो पहले से पड़ा हुआ था सी की लाइब्रेरी में और वहाँ से हमने उठा लिया, नहीं, ये हमने खुद से क्रिएट किया है, राइट। तो ये सेकंड टाइप में आ रहा है। हमने प्रीवियस सेगमेंट में डिटेल में बात की थी कि फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो अभी हम बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए। तो प्रिंट हेलो मैंने उस फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन का नाम लिखने के बाद मैंने पैरेंथेसिस यूज़ की, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लिखा। अगेन समझ लें कि यहाँ पे हमने किया क्या है, सिंपली हमने फंक्शन कॉल की है या कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कॉल इसको हम सिंपल बोलते हैं, जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा, कोई रिटर्न टाइप नहीं साथ में लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो फंक्शन का नेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे। पैरेंथेसिस में अगर आर्गूमेंट्स हों, इसकी हम बाद में बात करते हैं, तो ये एम्प्टी है तो ये पैरेंथेसिस भी एम्प्टी रहेंगी और आखिर में सेमीकोलन आ जाएगा। इस चीज़ का आपने
ख़ास ख्याल रखना है। तो ये तरीकाकार है इस फंक्शन को कॉल करने का। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप ये देखेंगे ये आउटपुट में आ गया हेलो। अब ये हेलो किस तरह से आ रहा है, मेन फंक्शन में जब वो आया एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ पे देखें सिंगल ये स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट हेलो, जो कि इस फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बेसिकली ये यहाँ से मूव करके जाएगा, इस फंक्शन के पास आएगा, फिर इस फंक्शन की बॉडी में आएगा और इसमें जो भी वर्किंग हो रही है उसको वहाँ पे परफॉर्म करवा देगा। तो ये इसका एक सिंपल सा मेथड है फंक्शन को कॉल करने के हवाले से। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई रिटर्न टाइप नहीं हमने यूज़ की। तो ये एक सिंपल फंक्शन हमने क्रिएट भी कर लिया और उस फंक्शन को कॉल भी कर लिया। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और उसके बाद जैसे हम पहले तरतीब से चल रहे थे, मेन फंक्शन पहले लिखता हूँ और इस फंक्शन को मेन के बाद लिख रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन आप देखें कि यहाँ पे हेलो सॉरी यहाँ पे कुछ ये चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट हेलो वाज हियर फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल के बाद वो यहाँ पे ये लिख रहा है वार्निंग कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स ऑफ प्रिंट हेलो। अच्छा, अब ये देखें कि इसको इस सिचुएशन से आपने किस तरह से बचना है। इसको सेव करके एक बार दोबारा मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, तो आपके सामने है ये ओवरऑल सिचुएशन। अब ये हुआ क्या है, इसको समझे ज़रा। बेसिकली ये सिनेरियो इसका ये है कि बेस्ट अप्रोच यहाँ पे अब क्या है कि जब हमने इसको इसके बाद लिख दिया है, मेन फंक्शन के बाद हम लिख रहे हैं, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ और ऐड करनी है। वो ये करनी है कि ये जो है क्रिएटिंग अ फंक्शन, जहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया, उसका नेम रखा, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में वो सारा कोड ब्लॉक में हमने मेंशन किया कि फंक्शन काम क्या करेगा, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इसको हम फंक्शन डेफिनेशन भी बोलते हैं। फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है कि बेसिकली हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, राइट। ये होगी हमारी फंक्शन कॉल। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको कहा कि वो ये है कि हम मेन फंक्शन के बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखें, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और काम करना है। वो ये है कि हमें मेन फंक्शन से पहले यहाँ पे नीचे जो भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं मेन फंक्शन के बाद, उसको हमें यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ जस्ट लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन और एन अरे डिक्लेरेशन, जिसमें आपको याद होगा कि हम डाटा टाइप बताते हैं, उसका नेम बताते हैं वेरिएबल या अरे का, और आगे उसको वैल्यू असाइन नहीं करते। सो जस्ट लाइक वेरिएबल एंड अरेज, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम फंक्शन की रिटर्न टाइप बताएंगे विच इज़ वॉइड, फंक्शन का नेम भी बता देंगे विच इज़ प्रिंट हेलो। अच्छा, उसके बाद पैरेंथेसिस में अगर आर्गूमेंट्स हैं या नहीं है, जो भी केस है वो हम लिख देंगे। और इसके बाद जो यानी कि इस फंक्शन ने वर्किंग क्या करनी है, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो तो आपको पता है कर्ली ब्रैकेट में आती है, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, ये लें वो मैंने यहाँ से मिटा दिया। बस ये बताएंगे और उसके बाद सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यूज़ क्या है, क्या वर्किंग है, वो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं बता रहे। सिर्फ डाटा टाइप बताई है, रिटर्न टाइप फंक्शन की, और फंक्शन का नेम बता दिया, और पैरेंथेसिस और आखिर में सेमीकोलन आ गया। ये है जस्ट बिफोर मेन फंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट हेलो, राइट। हमने सिर्फ ये डिक्लेयर, अच्छा वो फंक्शन करेगा क्या ये हमने नहीं बताया। उसके बाद आ गया हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमने बताया कि बेसिकली वो फंक्शन कर क्या रहा है। तो अब ये हो गया हमारे पास तीन एस्पेक्ट्स। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम यहाँ नीचे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करते हैं, फिर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। अब ये देखें कि वो जो आपके सामने काफ़ी डिटेल आ रही थी इम्प्लिसिट फंक्शन वाली और इस तरह की जो दीगर चीज़ें जो लिखी हुई थी वो सारी चली गई हैं, उसने सिंपल वो आउटपुट में शो करवा दिया। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आप सिंपली ये करें कि यहाँ पे हेडर फाइल्स के बिल्कुल बाद मेन फंक्शन से पहले फंक्शन डिक्लेयर कर दें, उसको डिफाइन ना करें। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद आप मेन फंक्शन लिखें, मेन फंक्शन के बाद जो भी फंक्शन आपने
ऊपर डिक्लेयर किया है उसकी डिफाइन उसको यहाँ पे कर दें। तो यूँ आप जब इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, ऑल्दो ये मेन फंक्शन के बाद आ रहा है, लेकिन वो इसको पिक कर लेगा क्योंकि वो इस बारे में इसको पहले से बता चुका है, फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, इस वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने 3 एस्पेक्ट समझ लिए फंक्शन से रेलिवेंट, यूज़र डिफाइंड फंक्शन से रेलिवेंट। नंबर 1 फंक्शन डिक्लेरेशन, नंबर टू ये है कि हमने मेन फंक्शन से पहले होगी फंक्शन डिक्लेरेशन, और मेन फंक्शन के बाद हमने फंक्शन को डिफाइन करना है विच इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन डेफिनेशन में हम सारा बताएंगे कि वर्किंग क्या होनी है। और उसके बाद मेन फंक्शन में वी जस्ट हैव टू कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसमें हम हमारी फंक्शन कॉल आ गई। तो 3 चीज़ें होगी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फंक्शन के हवाले से जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में फंक्शंस के इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि फंक्शन में अगर हम रिटर्न टाइप मेंशन कर दें तो फंक्शन किस तरह से डील करते हैं। नंबर 2 हम ये भी देखेंगे कि ये जो पैरेंथेसिस हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के, यानी कि फंक्शन नेम के बिल्कुल बाद, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स का। वो कॉन्सेप्ट क्या है और वो हमें किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।